नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज उपस्थित हूँ राजनेताओं की उन कारगुजारियों को लेकर जो आजकल मीडिया में छाई हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस को लेकर बहुत ही बेहुदा बयान दिया है और उन्होंने एक चौपाई पर आपत्ति उठाई है जिसमें कहा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दरअसल इस चौपाई का दुरुपयोग पहले भी कुछ पार्टियां कर चुकी हैं और जिन लोगों को भी रामायण का, हिंदुत्व का और सनातन का विरोध करना होता है वो इस तरह की कुछ चौपाइयां अपने मतलब की उठा लेते हैं और उसको दुष्प्रचारित करते फिरते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये चौपाई का अर्थ समझने के लिए हिंदी का छात्र होना आवश्यक है, जो कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य तो नहीं है, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। इस चौपाई को लेकर एक सवाल कई साल पहले एक बड़े विद्वान संत महात्मा से पूछा गया था, तो उन्होंने एक दोहा सुनाया था, वो भी हिंदी साहित्य का दोहा है। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराय नर बा पाए बोराय। इसमें एक शब्द आया है कनक, वस्तु एक आई है कनक। तो और अर्थ इसका क्या है कि इस कनक से उस कनक की मादकता यानी नशा 100 गुना अधिक है। कनक से कनक 100 गुना अधिक नशे का कारक है। कितना कि इस कनक को खाने से आदमी बोराता है यानी पागल हो जाता है, लेकिन उस कनक को पाने मात्र से वो बोरा जाता है, पागल हो जाता है, पगला जाता है। तो यहां दो कनक आ रहे हैं, शब्द एक ही है कनक, लेकिन कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक से 100 गुना। अब फिर वही बात आती है कि एक सरल हिंदी का छात्र केवल इतना जानता है कि कनक का मतलब होता है सोना, लेकिन जब गुस्से गूढ़ रहस्य में जाते हैं, जब हिंदी और संस्कृत में घुसते हैं तो मालूम चलता है कि कनक का मतलब धतूरा भी होता है। धतूरा कौन सा? जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है, जो नशे का कारक होता है, बहुत नशीला होता है। ये इतना नशीला कि ज्यादा खाने पर जान जोखिम में भी आ सकती है। तो इसमें ये कहा गया है, देखिए अब कनक शब्द है अकेला और कुछ नहीं है इसमें, लेकिन कनक के मतलब कितने निकाल दिए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, यानी धतूरे से 100 गुना सोना का नशा है। सोने का नशा धतूरे से 100 गुना है। कैसे? कि धतूरे को तो खाने से आदमी पगला आता है, सोने को पाने मात्र से वो पगला जाता है। सोना खाना नहीं पड़ता, सोना हाथ में आया आदमी पगला जाता है, उसको नशा हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो कनक के मतलब दो, ऐसे ही इसमें है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, या फिर ये सब ताड़न के अधिकारी है ना। तो इसमें ये ताड़न शब्द है, ये बहुभाषी है। यह ताड़न का मतलब तकना भी है, ताड़ना भी है और ये ताड़ना भी है और प्रताड़ना भी है, डांटना भी है। तो जो व्यापक शब्द में तुलसीदास जी ने अपनी विद्वता का परिचय देते हुए एक जगह प्रयोग किया बस, और उनके अर्थ निकालने के लिए अपने विद्वान सकल हिंदू समाज को दे दिया ये दोहा कि इसका व्यापक रूप से अध्ययन करो, इसका अर्थ निकालो। कितनी गूढ़ रहस्य की बात कह दी है मैंने, और वो यही है कि ढोल पे ये ताड़ना चाहिए, गंवार उसको दृष्टिगत रखना है, उसको ये ताड़ना चाहिए कि गंवार जो अल्प शिक्षित है, जिसमें बुद्धि की कमी है, उसको अपनी दृष्टि में आपको रखना पड़ेगा, अपनी नजर के भीतर बांधकर। और फिर आता है शूद्र, शूद्र नहीं क्षुद्र शब्द था ये शूद्र बाद में हुआ है अपभ्रंश होके, यानी जो कर्म से अपनी आदतों से क्षुद्र है, उसको यदि आप निगरानी में नहीं रखोगे तो वो कुछ ना कुछ वह कर बैठेगा जो नहीं करना चाहिए। पशु
पशु को आपको नियंत्रण में रखने के लिए कभी बल का, कभी लगाम का, कभी चाबुक का उपयोग करना ही पड़ेगा। नारी, इसे अनमोल रत्न कहा गया है। नारी को सम्मान का प्रतीक है नारी, इंसान की, आदमी की इज्जत है नारी। उस नारी को कहना चाहिए ना, शर्म नजरों की होती है, घूंघट से क्या होता है। यहां उस शर्म की नजर से ताड़ने की बात कही है। तो ताड़ना के बहुत शब्द है, ठीक है। दूसरी बात, ये कथन गोस्वामी तुलसीदास जी का नहीं है जो उन पर क्रोध निकाला जाए और उस पंक्तियों को हटा दिया जाए क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, नहीं। ये समुद्र ने कहा है। भगवान श्री राम ने जब बाण का संधान किया तो कांपता हुआ समुद्र आ गया। उसने कहा, साहब मैं उसी श्रेणी का हूं। किस श्रेणी का? ढोल गवार सूत्र पशुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। जिस प्रकार ये चारों ताड़ना के अधिकारी हैं, मैं भी वैसा ही जड़ अस्तित्व है मेरा, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तो ये किसने कहा? समुद्र ने। ये समुद्र ने कहा। तो अब मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य से कहना है कि यदि आपको विरोध करना है, समुद्र का आप विरोध कर सकते हैं। और समुद्र के विरोध का तरीका आपको मैं बताता हूं जो आप कभी नहीं अपनाओगे। समुद्र से बादल उठते हैं और बादल से मेघ बरसता है और मेघ से जल, और जल में उत्तम पेयजल जिसका हम पीते हैं। तो स्वामी प्रसाद जी, यदि वाकई में आपका विरोध सच्चा है और आपके बात के धनी है और जिसकी बात नहीं उसका कुछ भी नहीं, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यदि बात के धनी है और आपको विरोध करना ही है तो पानी पीना छोड़ दो आप आज से, क्योंकि दोषी समुद्र है। यहाँ तुलसीदास जी दोषी नहीं है और समुद्र ने ऐसा कहा तो वाकई में समुद्र का विरोध होना चाहिए आपके हिसाब से। तो फिर आप समुद्र से उत्पन्न होने वाला जल, उसको आप आज से पीना बंद कर दो। यदि, और हाँ, यदुवंशियों से एक अपील है, ये जो निकृष्ट किस्म के लोग जो रामायण पर और राम पर उंगली उठाते हैं ना, आप ध्यान रखना, आप ही हो राम के वंशज। क्योंकि कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं और राम भी विष्णु के अवतार हैं। जिस प्रकार रघुवंशी विष्णु का है, वैसे ही यदुवंशी भी विष्णु जी का ही है। तो इन निकृष्ट लोगों की बातों में आना आप बंद करें और इसके निकृष्ट बयान से उत्साहित होकर जो समाजवादी पार्टी ने इसका कहना चाहिए पदोन्नति की है, इसका जवाब आपको देना चाहिए अखिलेश को। क्योंकि अखिलेश को इस बात का गुमान है कि मैं चूंकि यादव हूं और मैं कितना भी पाप कर लूं, मेरे लोग कितना भी आए बाएं बकलें हिंदू धर्म के मामले में, फिर भी यादव मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हे यदुवंशियों, अब ये आपको तय करना है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे लोग, ये सच्चे यदुवंशी नहीं हो सकते। इसलिए आप इन निकृष्ट राजनेताओं को पहचानो। और लोकतंत्र में हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र मतदान ही है, मत ही है। तो जब अगला चुनाव आए या जो भी चुनाव आए, इस अखिलेश को एक बार ये समझा दिया जाए कि तुम अपने राजनीतिक लाभ के लिए और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हे हिंदुओं, विभिन्न राजनीतिक दलों में बटे हुए हिंदुओं, स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को सबक सिखाना शुरू करो, वरना ये बड़ी मुश्किल से एकजुट हो रहे हिंदुओं को जातियों में बांटने का कुचक्र रच चुके हैं। और ये कुचक्र बिहार से शुरू हो चुका है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हिंदुओं के हित में यदुवंशियों, आगे बढ़ो और स्वामी प्रसाद मौर्य को सबक सिखाओ और उससे पदोन्नत करने वालों को सबक सिखाओ और ये बता दो कि हम भी हिंदू हैं, चाहे यदुवंशी हो और चाहे रघुवंशी हो। आगे फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।